मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने अपने इस चैनल पे अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। तो हिंदी में चर्चा सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को सुनिए और एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड बीएससी, एमएससी, पीएचडी के जो कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है। आप उनको भी देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी हैं। लेकिन किसान भाइयों के लिए खास तौर से कृषि किसान प्लेलिस्ट है जिसमें वो हिंदी में चर्चा सुन सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि जो हम खाद उर्वरक डालते हैं, चाहे जैविक खाद है चाहे रासायनिक खाद है, वो फसल की बढ़वार के लिए हम डालते हैं ताकि हमको ज्यादा उपज मिले। और जो हमारी उपज है, चाहे वो दलहनी फसल है, चाहे वो तिलहनी फसल है, चाहे वो अनाज वाली है, वो दाने हमारे हैं। गेहूं है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, तो ये जो फसल हमारी जो है इसके दाने होते हैं। तो फसल तो बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन हम देखते हैं उसकी बालियां छोटे रह जाती हैं, दाने छोटे रह जाते हैं। तो हम ऐसी कौन सी खाद या उर्वरक डालें जिससे कि ये दानों का साइज बढ़े, आकार बढ़े, दाने मोटे हों, फूले हों, ताकि हमको ज्यादा लाभ मिल सके। तो जो हम जैविक खाद डालना है चाहे रासायनिक खाद डालना है, उससे हम देखते हैं फसल की बढ़वार अच्छी होती है, पत्ती भी अच्छी आती है, तना भी अच्छा निकलता है, कल्ले अच्छे निकलते हैं, फूल फलियां सब अच्छे आते हैं, लेकिन दाने छोटे रह जाते हैं। ये और एक समस्या देखने में ये आती है। तो देखिए, जो फसल है, कोई भी फसल है, उसके लिए जो आवश्यक पोषक तत्व 17 पोषक तत्व हैं। कुछ की जरूरत ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, और इन्हीं तत्वों को पूरा करने के लिए हम या तो जैविक खाद देते हैं या हम रासायनिक खाद देते हैं या दोनों मिला के हम देते हैं। तो खादों का देने का उद्देश्य यही होता है कि मिट्टी की पूर्ति की जा सके ताकि फसल को सारे पोषक तत्व मिले। लेकिन जो कुछ पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है फसल को, तो इसके लिए हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारा ज्यादातर ध्यान रहता है वो नाइट्रोजन या फास्फोरस पर रहता है, पोटेशियम पे कम रहता है, जबकि पोटेशियम का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। इस पे मैंने कई वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। कृषि किसान प्लेलिस्ट में भी है और दूसरी प्लेलिस्ट में है, पोटेशियम के क्या रोल है, क्या काम है, क्या करता है ये फसल में। और जो इसका जो आखिरी काम जिसे हम कह सकते हैं वो यही है कि दानों की उपज को बढ़ाना, दाने मोटे करना, दाने से बड़े हो जाते हैं जिससे उपज बढ़ती है। तो सामान्यतः हम पोटेशियम को इग्नोर कर देते हैं या हम देते नहीं है या हमको पता नहीं रहता है कि हमें पोटेशियम भी देना है। तो ये पोटेशियम की खाद जब आप प्रयोग करेंगे तो ये जो पोटेशियम है यही जो है दानों की उपज को बढ़ाता है। इसको आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो पौधा है, ये पत्तियां निकली और इन पत्तियों के निकलने के बाद ये मान लीजिए ऊपर बालियां आ रही हैं। मान लीजिए बालियां हैं चाहे किसी भी फसल की, और यहाँ जो है इस बाली के अंदर दाने आ रहे हैं, ये मान लीजिए आप। तो देखिए, जो पौधों में भोजन बनाने का काम है, जो फूड बनता है, वो पत्तियों के अंदर बनता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण मतलब सूरज की रोशनी में पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और पानी होता है, और पोषक तत्व होते हैं। तो जो भोजन बनता है वो इन पत्तियों के अंदर बनता है। ये जो दाने होते हैं या जो बालियां हैं, ये जो बालियां हैं ये भोजन स्वयं नहीं बनाती हैं। दाने अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते, और जबकि दाने उपज जो उपज होती है वो दानों की होती है। तो जो भोजन कहाँ बन रहा है, भोजन तो यहाँ बन रहा है। और उसके बनने के बाद जब भोजन बन जाता है, जब बालियां निकलती हैं, तो ये जो भोजन है इन पत्तियों से होते हुए इन दानों में आता है। तो जो पत्तियों के अंदर जो भोजन बना है वही दानों में आता है। तो एक तो भोजन बनना बहुत जरूरी है कि भोजन कितना बन रहा है, उसके लिए सभी पोषक तत्व चाहिए। दूसरा काम क्या है कि इन जो ये भोजन बना है प्रकाश संश्लेषण में, ये इन बालियों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मान लीजिए पत्तियां तो बहुत अच्छी निकली, पत्तियां हरी हैं, बड़ी हैं, लेकिन उसके अंदर भोजन भी बहुत अच्छा बना, लेकिन अगर वो दानों तक नहीं पहुंचा तो वो भोजन हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हमारा जो उपज है वो ये बालियां हैं। तो यहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और इसको पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं पौधे के अंदर, बहुत सारे रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। उनको जो बढ़ाने का काम करता है वो करता है पोटेशियम। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो रासायनिक क्रियाएं चलती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं चलती हैं इसके अंदर, पौधे के अंदर। तो उन क्रियाओं को, उस भोजन को पहुंचाने का, तेजी लाने का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, उनमें तेजी लाता है एंजाइम्स, और एंजाइम की वजह से फिर रासायनिक क्रियाएं बढ़ती हैं। तो मान लीजिए भोजन तो बन गया, हमने पानी, खाद पानी सब अच्छा दे दिया, पत्ती अच्छी निकलाई, कल्ले बहुत अच्छे निकलाए, सब कुछ बढ़िया। अब लास्ट में क्या होता है, जब फलियां बन रही हैं, दाने आ रहे हैं, बालियां आ रही हैं, उस समय जो देखते हैं हम छोटी रह जाती है, दाना सिकुड़ जाता है। गेहूं का दाना हम देखते हैं छोटा रह जाता है, धान का दाना हम देखते हैं छोटा रह जाता है, मक्के में हम देखते हैं भुट्टे छोटे रह जाते हैं, जबकि पौधा हमारा बहुत अच्छा नजर आता है। उसका कारण यही होता है, पोटेशियम की कमी होती है, क्योंकि जो पत्तियों से भोजन ले जाने का जो काम है, अब
भोजन तो बन गया है, वनस्पतिक वृद्धि तो हो गई है। अब जब ये रिप्रोडक्टिव जो हमारी जो बालियां बन रही हैं, दाने बन रहे हैं, यहां तक भोजन जाना है। अब यहाँ क्योंकि ये स्वयं अपना भोजन नहीं बनाती हैं बालियां और दाने, तो अब ये जो इकट्ठा भोजन है वो यहीं जाता है। अब इसको ले जाने का काम कौन करता है? पोटेशियम। तो अगर हमारी मान लीजिए मिट्टी में पोटेशियम की कमी है, तो पौधे के अंदर भी पोटेशियम की कमी होगी। जब पोटेशियम की कमी होगी तो वो भोजन भी कम जाएगा, पत्तियों में रह जाएगा, डंठल वंठल सब मोटे रह जाएंगे, पत्तियां अच्छी रहेंगी लेकिन दाने छोटे रह जाएंगे। इसलिए आप कोई भी फसल है और उसमें हम अच्छे पच जाते हैं तो पोटेशियम उर्वरकों का जरूर प्रयोग कीजिए। और ये बुआई के समय ही पोटेशियम डाला जाता है। तो पोटेशियम के लिए एनपीके खाद आती है। एनपीके खाद जो बहुत सारे उसमें आती है, 12-32-16 में भी आती है, 19-19 में भी आती है। और आप म्यूरेट ऑफ पोटाश का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी खाद है म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसमें 60% जो है पोटेशियम होता है, 60%। और सल्फेट ऑफ पोटाश भी होता है, इसमें करीब 50% होता है। तो ये जो खाद है आप इसका प्रयोग कीजिए। अगर आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप मिट्टी की जांच करा लीजिए कि पोटेशियम की कमी तो नहीं है। गोबर की खाद आप डालिए, गोबर की खाद से भी इसकी पूर्ति होगी। जैविक खाद डालिए आप, उससे भी पोटेशियम की पूर्ति होगी। तो आप ये सब जब खाद डालेंगे तो जमीन क्या होगी, पोटेशियम में अच्छी हो जाएगी, पौधे उसको ग्रहण करेंगे, और जब ग्रहण करेंगे तो पत्तियों में जाएंगे और फिर पत्तियों से भोजन को ले जाने का काम करेंगे। तो दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो पत्तियों के अंदर भोजन बनना, उसके लिए सही पोषक तत्व चाहिए। उसका उस भोजन का बालियों तक पहुंचना, उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? पोटेशियम। बिना पोटेशियम के ये नहीं पहुंचेंगे। तो सामान्यतः हम देखिए क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं या डायमोनियम फॉस्फेट डाल देते हैं या एसएसपी डाल देते हैं। पोटेशियम खाद हम डालते ही नहीं है। गोबरी खाद बहुत कम डालते हैं या डालते ही नहीं है। तो जमीन में क्या होने लगी? पोटेशियम की कमी होने लगी है। जब पोटेशियम की कमी होगी तो उपज भी क्या होगी? कम होगी। तो पोटेशियम की आप मिट्टी जरूर जांच कराएं, पोटेशियम जरूर डालें। एनपीके खाद से डाल सकते हैं, गोबरी खाद से डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, मुर्गी खाद डाल सकते हैं, बहुत सारी खादें हैं। और खासतौर से रासायनिक उर्वरक मैंने आपको बता दिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसे हम एमओपी कहते हैं वो होती है, सल्फेट ऑफ पोटाश जिसे हम एसओपी कहते हैं, इसको तो हम एमओपी बोलते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश और सल्फेट ऑफ पोटाश को हम एसओपी कहते हैं। तो अगर आप इन खादों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से पौधे की उपज भी अच्छी आएगी और हमको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार की चर्चा सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।